पीएम नरेंद्र मोदी ने शुभ मुहूर्त में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये 40 करोड़ रुपए के तहत भव्य धाम भक्तों को अतीत के गौरव का एहसास कराएगा। कॉरिडोर उद्घाटन के लिए वाराणसी पहुंचते ही पीएम ने सबसे पहले काल भैरव के दर्शन किए, जहां पूजा के बाद पीएम मोदी को सम्मान किया गया। काल भैरव मंदिर से पीएम पैदल ही काशी की सड़कों पर निकले और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। और इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इस वक्त लाइव तस्वीरें आ रही हैं उस कॉरिडोर का, यानी कि इसका मतलब कि अभी भी कॉरिडोर में ही मौजूद है प्रधानमंत्री और लगभग 10:15 के करीब पहुंच गए थे। तब से लेकर के अब तक हमने देखा है कि एक एक कार्य का या एक एक कुंभन का, एक एक निर्माण का उन्होंने खुद न केवल जायजा लिया बल्कि बाकायदा पूजा अर्चना की, काल भैरव के दर्शन किए, उसके बाद गंगा में स्नान किया और अब कॉरिडोर को बाकायदा एक एक को, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कॉरिडोर का उद्घाटन किया और उसके बाद प्रधानमंत्री वहां से निकल गए, क्योंकि आज शाम को भी उनका कार्यक्रम है, गंगा आरती में भी शामिल होना है। लेकिन नहीं, लगातार प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, अभी वहीं कॉरिडोर में ही मौजूद है, क्योंकि सिर्फ करने के बाद उन्होंने देशवासियों से कहा इसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया है। लगभग 20 से ऊपर अंदर ऐसे छोटे बड़े मंदिर हैं, भवन हैं जिनका निर्माण किया गया है। तो प्रधानमंत्री उसी का फिलहाल जायजा लेते हुए आज उसका संकल्प प्रधानमंत्री ने कि किस तरीके से ये संकल्प कभी लिया गया था और उस संकल्प की आज सिद्धि हो रही है। तकनीक हो, आज देश आत्मनिर्भर बन रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस वक्त मैं राजनीति में भी नहीं था, आया करता था, तब कहीं ना कहीं इच्छा होती थी कि कुछ किया जाए काशी के लिए, या काशी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है कि कभी मौका लगे तो काशी के लिए कुछ किया जाए। लेकिन ये संयोग ही कही है कि जब सांसद बना तो सांसद काशी से बना, फिर उसके बाद उसका जीर्णोद्धार करने की जिम्मेदारी भी लगता है कि वो मेरे ऊपर आई, मेरे कंधों पर आई। इसलिए खुद वहां पर जो जिन्होंने इस पूरी शिला को, इस पूरे मॉडल को डिजाइन किया, वो भी साथ मौजूद थे। उस वक्त वो भी जिक्र कर रहे थे कि जब प्रधानमंत्री के दिमाग में पहली बार ये आया कि हम कुछ उस तरीके से कर सकते हैं जिसकी परिकल्पना पहले कभी की गई थी कि काशी कुछ इस तरीके से हुआ करती थी और पीछे की तरफ से जो है गंगा आचमन करे और फिर उसके बाद सीधा गर्भगृह तक पहुंचा जा सके, वैसा कुछ हो सकता है क्या? वो तस्वीर उकेरी और बाकायदा बिल्कुल वैसी काशी नजर आ रही है। और विशाल, सिर्फ रस्म अदायगी नहीं, सिर्फ उद्घाटन नहीं, उद्घाटन किए हुए तो 1.5 घंटे के करीब से ऊपर का वक्त हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री अब भी वहां पर हैं, अब भी जायजा ले रहे हैं, एक एक चीज खुद देख रहे हैं। विशाल, तो अलकनंदा क्रूज से पहुंचे ललिता घाट, फिर वहां से पूजा अर्चना की और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से इस वक्त प्रधानमंत्री और लगातार वो वहीं पर मौजूद हैं। एक एक भवन का, ये भवन होगा कैसे, ये कॉरिडोर कैसे होगा, क्योंकि आसान नहीं था। खुद जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया कि ये इच्छा थी कि मेरे हाथों ये काम हो, ये इच्छा थी कि हम इस काम को करें, तभी ऐसा संभव हो पाया। और बहुत ही बड़ा एक संदेश प्रधानमंत्री ने दिया कि कभी भी, क्योंकि ये संस्कृति है हमारी और ये पहचान है हमारी, और वो तस्वीर जो है पूरी दुनिया को बताई जानी चाहिए, पूरी दुनिया को दिखाई जानी चाहिए। विशाल इस वक्त मौजूद है, शायद तभी लिए आज पूरी दुनिया ने उस तस्वीर को देखा और यही हमारी धरोहर है विशाल। और अभी भी प्रधानमंत्री, मैंने देखा है कि अंदर पूरे कॉरिडोर में मौजूद है, एक एक भवन तक का खुद जायजा ले रहे हैं। देखिए सचिन, बिल्कुल काशी का जो इतिहास है, काशी की जो संस्कृति है, वो आज पूरी तरह से इस कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद दिखाई दे रही है। गंगा तट से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह जुड़ गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा स्नान के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया और उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने जो भाषण दिया उससे ये बात बिल्कुल साफ थी कि कैसे काशी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत और श्रेष्ठ भारत के अपने विचार को यहां पर लोगों के सामने रखा। तमाम श्लोकों के माध्यम से दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक और पूर्वोत्तर के राज्यों का यहां पर जिक्र किया और इसके साथ ही साथ ये बताया कि काशी
कि संस्कृति कभी मिटने वाली नहीं है। भले इसके ऊपर चाहे औरंगजेब ने हमला किया हो, आक्रमण किया हो और इसकी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की हो, प्रधानमंत्री ने कहा कि जब औरंगजेब आया तो यहाँ पर शिवाजी भी सामने आए। और इसके अलावा जब सलार मसूद ने कभी आक्रमण किया तो राजा सुहेलदेव सामने आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के माध्यम से यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता और काशी का जो वर्णन अलग अलग ग्रंथों में है, शास्त्रों में है, उसको बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझाया। और काशी के जरिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो स्वच्छता, सृजनता और आत्मनिर्भरता, इन 3 मंत्रों को भी आज इस मौके पर दिया। और आप देखिए जिन मजदूरों ने इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया, दिन रात लगे रहे यहाँ पर मंदिर परिसर में, उनके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्प वर्षा की और फिलहाल उनके साथ भोजन भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी एक सांसद होने के साथ साथ, क्योंकि काशी के वो सांसद हैं, वो अपने संसदीय क्षेत्र का पूरा ख्याल रख रहे हैं और बार बार उन्होंने इस पूरे काम का श्रेय काशी की जनता को दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वो इस काम की शुरुआत करने वाले थे तो बहुत से लोग टिप्पणी कर रहे थे कि ये काम कैसे पूरा हो पाएगा, मोदी जैसे लोग बहुत आए हैं, चले गए हैं, लेकिन काशी की जनता ने इस काम को पूरा किया है। क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री का सपना था, उन्होंने आज उसका उद्घाटन किया और इस मौके पर जैसा कि उन्होंने बताया, सबसे पहले काशी के कोतवाल काल भैरव से उन्होंने अनुमति ली, उसके बाद गंगा स्नान किया, आचमन किया, काफी देर तक वो बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करते रहे और उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। और आप तस्वीरें देखिए, साधु संत लगातार निकल रहे हैं। और ये सचिन, ये जो गेट है, ये पश्चिमी गेट है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के इस दरवाजे को, क्योंकि कहा यह जाता है कि आप इससे पहले आते होंगे तो इसी दरवाजे से दर्शन करने जाते होंगे, सामने आपको ज्ञानवापी मस्जिद दिखती होगी, लेकिन अब आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के ऐसे 4 बड़े बड़े प्रवेश द्वार दिखाई देंगे। और ये काशी की दिव्यता, भव्यता को बढ़ाने वाला है और ऐसे द्वार अलग अलग दिशाओं में बनाए गए हैं। अब यह रास्ता बिल्कुल सीधा हो गया है गंगा तट से, बाकी इस तरफ से जो गोदौलिया चौराहे की तरफ से रास्ता है, दूसरी तरफ से भी, यानी 4 प्रवेश द्वार यहां पर बना दिए गए हैं। और अब आप जब काशी में दर्शन करने आएंगे तो आपको कोई पतली गलियों से होकर नहीं गुजरना है, ऐसे विशाल प्रवेश द्वारों से आपको विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाना है। और एक बार मैं आपको इधर की तस्वीरें दिखाऊंगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.